अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। पाकिस्तान सुपर लीग में आज डबल हेडर लाइंड अप है। दोनों ही बहुत क्रूशल मैचेस हैं। सबसे पहले जो इस वक्त मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए डू और डाई मैच है। बिकॉज अगर आज ये मैच जीते हैं तो फिर प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, वरना फिर इफ्स एंड बट्स पे कहानी आ जाएगी। अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस वक्त 8 पॉइंट्स हासिल किए हुए हैं, लेकिन साथ ही उनके पास 2 मैचेस बाकी हैं। और इसके अलावा फिर पॉइंट्स टेबल्स पर क्या सूरत हाल है और किसका कुर्रा निकल सकता है। कराची किंग्स भी मिक्स में हैं। कल जो उन्होंने अपना मैच जीता है उसकी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर कर ली है, लेकिन उनको भी आखिरी मैच जीतना बाकी है। वो अलग बात है कि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच और जीत जाते हैं तो कराची किंग्स अगर आखिरी मैच जीत भी जाती है तो क्वालिफाई नहीं करती। इफ्स एंड बट्स के सिनेरियोस पर आगे चल के हम बात करेंगे। इस वक्त जो मैच चल रहा है उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक्सपर्ट्स कौन कौन हैं पहले तारुफ हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि मैंने इफ्स एंड बट्स से सूरत हाल का आगाज़ किया था, याया आई एम श्योर आप सुन रहे थे। याया, अभी तक जो मैंने कहा है ऐसा ही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज का ये मैच जीतना है ज़रूरी प्ले ऑफ्स में जाने के लिए। क्वेटा और कराची के पास मौका ज़रूर है, लेकिन अगर क्वेटा एक भी मैच जीत जाता है तो फिर क्वेटा क्वालिफाई कर जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा। दानिश, जो आपने सिनेरियो इस वक्त डिस्कस किया है और आपने जो गुफ्तगू की है, अगर आप इस टूर्नामेंट को ओपन रखने के हवाले से बात करते हैं तो स्कोर तो बहुत बड़ा कर दिया है बहुत बड़ा सुल्तान ने जी। और यहाँ से अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनकी कश्तियां आप जल चुकी हैं, और वो आप कहते हैं ना कि साहिल पर आप अपनी कश्तियों को छोड़कर नहीं जा रहे, कश्तियां जलाकर जा रहे हैं क्योंकि आज के मैच में अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड न जीत पाया तो फिर उनके लिए जो है मसाइल बहुत ज्यादा खड़े हो सकते हैं। और वो जिस तरह अनारकली को दीवार में चुन दिया गया था ना, इनके लिए दीवारें ऊंची हो जाएंगी। तो अब इनको दीवार फलांग कर आने के लिए नाकामी के बाद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन टूर्नामेंट अलाइव रहेगा। अगर आज ये मैच हार जाते हैं, इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, क्योंकि मसला ये है कि अगर आज ये हार गए तो फिर कराची किंग्स के लिए आखिरी मैच जो उनको पेशावर ज़ल्मी के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में खेलना है, एक ही उनके पास ऑप्शन होगा कि वो उनको हराएं और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट से बाहर। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आज का मैच अगर जीत गई मुल्तान सुल्तान तो वो तो टेबल टॉपर है ही। तो ये बात तय हो जाएगी कि उनको फाइनल में जाने के लिए एक लाइव जो है वो और मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं आज के इन मैचेस के बाद पर बात करेंगे। एक बात यकीनी है कि लाहौर कलंदर का अब कोई चांस नहीं है। आप क्या पिछले हफ्ते से कोई चांस नहीं है, क्योंकि काफ़ी जल्दी ही वो कंटेंशन से बाहर हो गए थे। बहुत सारे पॉजिटिव्स मुल्तान सुल्तान में नज़र आते हैं। अब्दुल रज़ाक का उसमें से एक उस्मान खान है, ही इज़ बीन एक्सेप्शनल विद द बैट। और हर बार जब उस्मान खान परफॉर्म करते हैं तो ज़रूर सवाल किया जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट गुरूज से, वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट चला रहे हैं, कि क्यों ऐसी नौबत आती है कि एक लड़के को पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जाके खेलना पड़ता है और वो दिल बर्दाश्त हो जाता है। एक ऐसा लड़का जो कि परफॉर्म करता आ रहा है, इवन दो PSL में कर रहे हैं। दानिश आप बात ठीक कर रहे हैं, पर ये कि पाकिस्तान का एक अपना एक स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर 4 डे की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या 4 डे को खेलना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से भी प्लेयर थोड़े स्पॉइल होते हैं। और अभी आप उस्मान की बात कर रहे हैं, तो असल जो है T20 जिसे हम कहते हैं, जिसे हम प्रेस करते हैं कि ये प्लेयर ऐसा होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट ऐसा हो जो 50 बॉलों पे 100 करे, तो ये होती है वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी। जो असल T20 के प्लेयर को हम कहते हैं, जैसे क्रिस गेल थे, पोलार्ड है, तो ये कैटेगरीज है। ये इस तरह की परफॉर्मेंस जब आप देते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली फिर आपको कहना नहीं पड़ता, फिर लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। हमारी ये प्रॉब्लम ये है कि हमारी जिसकी एवरेज अच्छी होती है, जो रन एंड बॉल खेलता है, 50 बॉलों में 70 करता है, हर मैच में 70 करता है, जब उसकी एवरेज निकाली जाती है तो वो टॉप पे आ जाता है, उसको हम कहते हैं कि जी नंबर 1 प्लेयर हो गया। तो ये इस तरह नहीं क्रिकेट खेली जाती, ये इस तरह की कैटेगरी आपको बिल्ड करनी पड़ती है, आपको इंटेंट रखनी पड़ती है। इसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो आप जिस टीम से आप खेल रहे होते हैं उसको बड़ा बेनिफिट मिलता है, और आप मैच जीतते हैं हमेशा, और मैच हारने से आपकी एवरेज बने उसकी मैं नहीं काउंट करता। कायनात, पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें, देयर आर इंडिविजुअल्स हु कैन डू नो रॉन्ग एंड देन देयर आर इंडिविजुअल्स हु कैन डू नो राइट। वो जितना भी कर लें कम नज़र आता है हमें। पाकिस्तान की नेशनल टीम तो दूर की बात, बहुत से टैलेंटेड इंडिविजुअल्स चाहे वो बॉलर्स हों या बैटर्स हों, पाकिस्तान की डोमेस्टिक ए सर्किट में भी हमें नज़र नहीं आते हैं। तो ये होता आया है। सारे हमारे
पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुका होना चाहिए था, जो जब डोमेस्टिक खेल कर ही खत्म हो गए, उन्हें भी पाकिस्तान खेलना चाहिए था। और आई वुड से अब सवाल सबसे बड़ा, जो रजाक भाई बात कर रहे थे उस्मान खान की, डेफिनेटली इससे बात करनी चाहिए हमें। सवाल ये है कि हम इसे वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं अपने पास। जो हो गया सो हो गया, वो चले गए बाहर चले गए खेलने के लिए। अब हमारे पास अगर ये एसेट है, हमें नजर आ रहा है कि 2 मैचेस हो गए, 4 मैचेस जिसमें हमने परफॉर्म किया है, 2 सेंचुरी बना चुके हैं अभी तक, हमने वापस लाने की क्या कर रहे हैं। 200 का स्ट्राइक रेट, हमें पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि इस नंबर पे ऐसा एक बैटर आए जो इतनी तेज क्रिकेट खेल सके, ताकि बाकी आसपास के जो है वो फिर चिप इन करें तो हमें बुरा ना लगे कि हाँ अब चिप इन हो रहा है। अगर ऊपर से चिपिंग हो रहा होता है और नीचे रन ही नहीं बन रहे होते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है पाकिस्तान के लिए कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा रन बना सकें। मुल्तान सुल्तान ने अभी 228 किया है और उसमें पूरा का पूरा क्रेडिट उस्मान खान को जाता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी डूइंग टू ब्रिंग हिम बैक टू पाकिस्तान, कि हम इन्हें यूटिलाइज करें एज अ पाकिस्तानी एसेट। और पीएसएल में परफॉर्मेंसेस के अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो जर्नलिज्म की फील्ड से भी मुंसलिक हैं, जो उस्मान खान का जिक्र करते आए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 सालों से मोहम्मद हारिस का केस लड़ते आए हैं। हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं बिकॉज उस्मान खान इस वक्त पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। ही कैन बी एन ऑप्शन एज अ बैकअप प्लान फॉर मोहम्मद रिजवान एज वेल, वी कैन टॉक अबाउट इट।